तो नामांकन साजिश है या फिर सियासत? गुजरात से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सूरतपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जारीवाला अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के आरोपों को भी वो खारिज कर देते हैं, जिसमें जारीवाला को किडनैप करने और परिवार वालों को धमकी मिलने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। कौन आरोप खारिज करते हैं? वही कैंडिडेट जिन्हें किडनैप करने का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही थी। अब वही कैंडिडेट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज से नामांकन वापस लिया। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि किडनैप किया, बीजेपी ने किडनैप किया और फिर उसके बाद नामांकन वापस लिया। तस्वीरें जारी होती हैं, वीडियो जारी होते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जिनको लेकर दावा किया वही कह रहे हैं कि किडनैप नहीं हुआ। तो क्या आरोप आम आदमी पार्टी के बेदम है या फिर कंचन किसी दबाव में यह बयान दे रहे हैं? सवाल बड़ा है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। आप इसे सियासी फिल्म भी कह सकते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, अपहरण होता है कैंडिडेट का, उठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद नामांकन वापस। लेकिन क्या यह रियल लाइफ और रियल लाइफ में भी होता है? सूरतपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जारीवाला ने अपना नामांकन वापस तो ले लिया, बयान भी दे दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी अब यह कह रही है कि किसी की कनपट्टी पर बंदूक रख के जो चाहे वो बुलवा लो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के आरोपों को भले ही वो खारिज कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम जानते हैं कि वो दबाव में है, किडनैप किया गया था, परिवार वालों को धमकी की बात की थी। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए, लेकिन अब तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कंचन के इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था। आज इसी को लेकर दिन भर वार पलटवार चलता रहा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और लोग जिस तरह से गुटबाजी कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, अब उसको लेकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि यह नामांकन साजिश है या फिर सियासत। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है, गुजरात के चुनाव में इस राजनीतिक तूतू मैमे में क्या मोरबी जैसा मुद्दा गुम हो गया? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले 3 बयान आपको सुनाते हैं, आम आदमी पार्टी के आरोप, और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और जानने की कोशिश करेंगे, कुछ तथ्यों के साथ, कुछ तस्वीरें भी हैं, कुछ ट्वीट भी हैं, दिखाएंगे हम आपको। लेकिन पहले जरा देखिए आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है। देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूं कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया, उसकी उपलब्धियां बताइए।
अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता रहे 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, वो बता रहे हैं कैसे हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बता रहे हैं कैसे हम गुजरात के अंदर व्यवस्था को ठीक करेंगे। ईशुदान जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो बता रहे हैं किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का अपहरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आज उन्होंने हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया है। अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सख्त कार्रवाई। तो सुना आपने, ये आम आदमी पार्टी के आरोप थे, लेकिन दिलचस्प बात यह हो गई, कहानी में ट्विस्ट अब आ गया। जिसको लेकर कहा जा रहा था कि किडनैप किया गया, वो कह रहे मैं किडनैप नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्जी से नामांकन वापस लिया। और अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि कनपट्टी पर बंदूक रख दी। मतलब आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। सच क्या है, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपके स्क्रीन पर हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे काजी इमरान जाब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मैं इस चर्चा की शुरुआत प्रमुख साहब आपके साथ करना चाहूंगा। प्रमुख साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी तिलक जी आ रही है। प्रमुख साहब, आप ग्राउंड जीरो के नेता हैं जो फील्ड पर रहते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा पहले प्रमुख साहब को कुछ तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें ये तो उस आंदोलन के बाद की है, लेकिन अब और भी तस्वीरें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। जी, ये प्रमुख साहब, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में कुछ शोर भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। नहीं, पुलिस वाले खाकी वर्दी में हैं, कुछ लोगों की भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है। ये तस्वीरें जब ये सामने आई तस्वीरें, मैं एक बात समझना चाह रहा था। प्रमुख साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए। और दिल्ली से गुजरात तक इन तस्वीरों को लेकर सियासी घमासान रहा। ये तस्वीरें दिखाने का आधार क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें जब सामने आई उसको लेकर सियासत भी खड़ी हुई, और बकायदा खाकी वर्दी में पुलिस वाले भी दिखाई दिए। अब मेरा सवाल यह है प्रमुख साहब, मैंने तस्वीरें इसलिए आपको दिखाई, कोई भला ऐसे भी नामांकन वापस लेता है? कोई भला ऐसे भी नामांकन वापस लेता है? आपको इन तस्वीरों को देखकर कुछ हैरानी हुई? प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी 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 तिलक जी। प्रमुख साहब, आपका फ्रेम चला, हाँ अब आ गया फ्रेम। प्रमुख साहब, मैंने कहा कि कोई ऐसे भी नामांकन वापस लेता है? देखा कभी ऐसे आपने? क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो के नेता हैं, फील्ड पे रहते हैं, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। कई नामांकन पर्चे भरवाए, कईयों के प्रस्तावक रहे हैं आप, कई ऐसे नामांकन वापस लेता है? कभी देखा आपने? तिलक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आज जो है आपने पहले बोल दिया, और मेरी भी कई डिबेट लगभग इसमें 2 तो हो ही गई है अब तक, ये गुजरात इस चुनाव को नामांकन वापसी को लेकर। और मैंने जब तक ये घटना टैक्स का हुआ नहीं था, ये जब तक चल रही थी, बंद नहीं हुई थी, तो किसी चैनल पर यह भी कहा था कि आप चिंता ना करें,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब उन्होंने आम आदमी के प्रवक्ताओं ने और मुझसे एंकर महोदय ने ये पूछा था कि ये तो कानून को चैलेंज है, तो मैंने कहा था कि चैलेंज नहीं है, कुछ घंटे आप इंतजार करिए, इतना गंभीर है सरकार, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। जिस तरह जब प्रमुख साहब आपको मैं काजी साहब जुड़ गए हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आपको इन तस्वीरों को देखकर कुछ हैरानी हुई? पुलिस वाले हैं, धक्का मुक्की हो रही है, गाड़ी में बिठा रहे हैं, नामांकन वापस करवा रहे हैं, कुछ दिलचस्प नहीं है कि मतलब जैसे जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, हैं फिल्मों में देखते हैं, आज रियल लाइफ में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कि नहीं? नहीं, इसलिए एक चीज और मैं क्लियर कर रहा हूँ, नामांकन से अलग भी क्लियर कर रहा हूँ। आपने बड़े चैनल से लेकर आपके चैनल तक सब पर जो है बराबर ये चल रहा है। और उसके बाद जिस तरह से बयान आया, वहाँ जो प्रत्याशी थे उनका बयान आया, उनसे ये पूछा गया कि आप तो चलो कहीं चले गए थे या कहीं आप नहीं थे, तो परिवार भी जो है वो भी क्या कारण था ऐसा? तो उन्होंने खुलकर बोला था कि आपसी मतभेद थे, मेरा मन नहीं मान रहा था, पार्टी के लोग गड़बड़ कर रहे थे, मेरी सर मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं नामांकन वापस लूंगा, वो इस तामझाम के साथ, तामझाम का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह कि वहां पर पुलिस मौजूद है, एक दूसरे को धक्का मारा जा रहा है, पूरे काफिले के साथ ब्लैक कलर की गाड़ी आती है और फिर नामांकन वापस ले लिया जाता है। जो नामांकन वापस लेता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल। आपने मुझे पहले इतना जो है बढ़ाया है, चढ़ाया, मैं ये कहूँगा अपनी भाषा में कि मैं उस पर जिस तरीके से आपने कहा ना नामांकन की बात, मैं हमेशा कोशिश भी करता हूँ कुछ सच्चाई है। इस तरह की घटनाओं में जब घटना घटित होती है तो खासकर लॉ एंड ऑर्डर विशेष रूप से सतर्क रहना बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता किस तरह से कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता इसको अपमान समझे, नुकसान समझे कि कोई जो सुरक्षा कर्मी है उस पर भी हमला हो सकता है। जो क्या धनबल बाहुबल के आधार पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में? देखिए तिलक सर, गुजरात नहीं, हम तीनों प्रदेशों की बात करेंगे, हम दिल्ली पर भी जिक्र करेंगे, हम हिमाचल पर भी करेंगे, हम गुजरात पर भी करेंगे। नहीं, मैं दिल्ली पर भी आऊंगा, मैं दिल्ली पर भी आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे यह है, जो तस्वीरें सामने आई, जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग बाहुबल के आधार पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती तिलक जी, ये सब प्रत्यक्ष में है। एक व्यक्ति ने कहा है, एक प्रत्याशी ने कहा है, खुलेआम कहा है, और सारी चीज ऑन डिबेट है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई इसको छुपा नहीं सकता। और फिर मैं कह रहा हूं कि इतने भी कमजोर आम आदमी पार्टी नहीं है। सुबह से चिल्ला रहे हैं मुख्यमंत्री का, और उप मुख्यमंत्री के गले में भी मुझे लग रहा सोजन आ गई होगी बोलते बोलते सुबह से अब तक, लेकिन अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, जो आपकी भाषा है ना उसी को बोल रहे हैं वो भी, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी होती है। इसमें बचाव मुद्रा तो यानी आपको कोई हैरानी नहीं हुई? मैं समझ गया, आपको कोई हैरानी नहीं हुई इन तस्वीरों को देखकर। मुझे हुई थोड़ी सी हैरानी, तभी मैंने आपसे संशय दूर किया कि ऐसा कभी पहली बार देखा है। वो है ना सर, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हुआ, पत्रकारिता जीवन के 17-18 सालों में पहली बार किसी कैंडिडेट को मैंने ऐसे देखा नामांकन वापस लेते हुए। पता नहीं इससे पहले किसी और कैंडिडेट ने ऐसे नामांकन वापस लिया होगा। नहीं, देखिए ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही है सर, ब्लैक कलर की गाड़ी में बकायदा धक्का मार के अंदर बिठाया जा रहा है कैंडिडेट को, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। ये तस्वीरें एक बार दिखाइए फुल फ्रेम। ना, ये तस्वीरें देखिए ना, इन तस्वीरों में ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही है, गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है। हो सकता है सुरक्षा कर्मियों का काम है सुरक्षा देना। और मैं एक चीज और की, अच्छा सिविल ड्रेस में, प्लीज ना, सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी वहां पर जो कैंडिडेट थे उसको धक्का देकर कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं धक्का देकर, मैं तो उसको, मैंने उनका कोई ऑडियो वहां से नहीं सुना कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं किया, या जिस तरीके से ये वो जिस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं या वहां के माहौल के हिसाब से उनको बचाने की प्रयास करते हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, बचा रहे हैं सर, ये बचा रहे हैं। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कैसे बचाया जा रहा है कैंडिडेट को। अगर कोई दिक्कत प्रत्याशी के साथ हो जाती है, अगर केजरीवाल जी की तरह की अपने ही आप चाटा लगाया और जाके सहानुभूति ले ली, अपने ऊपर साई बिकवाई जाकर सहानुभूति ले ली, फिर दंगे हुए, फिर खुला। अब ये भी तो केस ऐसे ही खुला है।
हाँ। आप अपनी तरह ड्रामे रचते हो और कहते हो कि इतनी बड़ी घटना हो फिर खुलता है, हाँ। तो फिर आप पलट जाते हो। इसका हाँ, क्या ये इलाज है? कैंडिडेट को संभाल के ले जा रहे हैं अंदर सभी, है ना? देखिए, ये कैंडिडेट को संभाल कर ले जाना लॉ एंड ऑर्डर का काम है, सुरक्षा कर्मियों का काम है, ये कोई पार्टी का काम नहीं है हमारी। हाँ सर, ये वाली तस्वीर, ये तकनीकी तस्वीर देखिए मामला सर, कैंडिडेट आया, हाथ पकड़ के कैंडिडेट को और सीधा अंदर, और गाड़ी के अंदर बिठा दिया, और ये जो सिविल ड्रेस में लोग हैं, आप जैसे मुझे बता रहे हैं, और गाड़ी के अंदर कैंडिडेट को बिठाया, और उसके बाद ब्लैक कलर की गाड़ी में वो कैंडिडेट चले जाते हैं नामांकन वापस लेने के बाद। सिविल ड्रेस में पुलिस के आदमी हो सकते हैं, फोर्स के आदमी हो सकते हैं। ओहो, सुरक्षा ओके के लिए आज के ओके समय कड़ी ओके, सुरक्षा की थैंक जरूरत यू होती है। थैंक यू। पुलिस के अगर आदमी थे सुरक्षा के लिए सर, सुरक्षा पुलिस की के गई आदमी है। तो मुझे खाकी वर्दी में दिखाई दिए, वहां पर सिविल में पुलिस वाले, और वो भी कैंडिडेट को लेकर आ रहे हैं नामांकन वापस लो, ये पहली बार सुना मैंने। नहीं, ओके सिविल ड्रेस हो सकते हैं। ओके, सिविल काजी ड्रेस हो साहब, सकते हैं और वर्दी में भी हो सकते हैं। ओके, दोनों चीज़ हो सकती ओके, है। काजी साहब। कोई कंडीशन नहीं होती। काजी साहब, जी आवाज आ रही है जी, आ रही है ना काजी साहब? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मानता हूं जहां पर राजनीतिक दिग्गज सोचना बंद करते हैं, वहां से केजरीवाल सोचना शुरू करते हैं। जो हुआ नहीं होता उसको कहते हैं कि हो गया। आप कहेंगे कैसे? मनीष सिसोदिया जी अभी ईडी के दफ्तर में जा रहे थे, बोले कि गिरफ्तार हो गए। लो भैया, जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ, जो व्यक्ति रास्ते में है, काफिले के साथ अपने नेताओं के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा के गिरफ्तार हो गए। बोले गिरफ्तार हो गए, डिप्टी सीएम गिरफ्तार हो गए। अब ऐसे ही हुआ यहां, आपने कहा अपहरण हो गया, कैंडिडेट बाहर निकल के कह रहा है कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ, अपनी मर्जी से नामांकन वापस लिया। अब आप कह रहे हैं कि नहले पर दहला हो गया, कह दो कनपट्टी पे बंदूक रखी और बुलवा दिया, बयान दिलवा दिया। काजी साहब, ये चल क्या रहा है? देखिए तिलक जी, जो कुछ चल रहा है वो टीवी स्क्रीन के आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है, और जो कुछ हो रहा है देश की राजनीति में, ये बहुत ही शर्मनाक है। लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जो बात होती थी, आज ऐसा लग रहा है कि ये भद्दा मजाक हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको पहले अगुवा करते हैं, और किस तरीके से गुजरात पुलिस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से आज गुजरात में अपनी हार के डर से बौखलाया हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, मुझे नहीं लगता है। मैं तो गूगल पे सर्च कर रहा था अभी कि क्या इस तरीके से जबरिया कभी किसी विधायक प्रत्याशी का या सांसद प्रत्याशी का अपहरण किया गया और उसका नामांकन इस तरीके से वापस कराया गया हो, तो ऐसा कोई उदाहरण मुझे नहीं मिला। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, छोटे मोटे चुनाव में ऐसा कई बार देखा गया है कि दबंगई से, धन बल का इस्तेमाल करके, बाहुबल का इस्तेमाल करके इस तरह का काम किया गया है। लेकिन विधानसभा जैसे चुनाव में, लोकसभा जैसे चुनाव में अपहरण किया गया। अरे आप स्पष्ट देखिए। नहीं, मैं स्पष्ट सुन भी रहा था। कैंडिडेट ये कह रहा है कि भैया मैं किसी के दबाव में नामांकन वापस नहीं लिया। मैंने सुन लिया, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने सुन लिया है, मैंने सुना है, मैंने उस स्टेटमेंट को भी सुना है। और जब पुलिस वाले और और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गुंडा हैं, वहां पर गुंडई पे उतारू हैं, उन लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे हमारे प्रत्याशी के साथ, उस समय जो उनकी आंखों में आंसू था और चेहरे पे जो डर था, उसको भी हमने देखा और महसूस किया। अच्छा, वो डरे हुए थे। जिस तरीके से उनके परिवार के लोग 24 घंटे तक गायब रहे, कहाँ रखा गया, किस हाल में रखा गया, कितना डराया गया, कितना धमकाया गया। अच्छा, इनकी तस्वीरें तो आपने देख ली, आप वाली दिखाऊं तस्वीरें? आप वाली तस्वीरें दिखाऊं? नहीं, हमारी तस्वीरें बिल्कुल दिखाइएगा, दिखा देता हूं। जवाब देंगे। नहीं, इतनी मोहब्बत है तो दिखा देता हूं। रुक जाइए, दिखा देता हूं, पहले दिखा देता हूं, फिर मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूं। मसला सेल का है, 90 लाख रुपए का है, सेल लगी है, सेल। एक बार जरा दिखाइएगा। एक अपनी बात पूरी नहीं, मैं आ रहा हूं काजी साहब, ऐसा नहीं है तराजू सबके लिए बराबर है। एक मिनट, सेल 90 लाख की सेल लगी है। आम आदमी पार्टी ने बम्पर सेल निकाली है। आरोप है आपके ऊपर, क्यों और कैसे, अब वो भी सुनिएगा। आरोप यह है कि एमसीडी चुनाव का टिकट 90 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। कितने? 90 लाख रुपीस। आम आदमी पार्टी के एमएलए अखिलेश त्रिपाठी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप है। और जो ये तीन चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तिलक जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, हमारे 40 से ज्यादा विधायकों को गिरफ्तार किया गया था। क्या हुआ बताएं? आरोप लगाए जाते हैं और आरोप के कोर्ट में जाके टिक नहीं पाते हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में रेट क्या चल रहा है? प्रमुख साहब पूछ रहे हैं रेट क्या चल रहा है एमसीडी चुनाव में? कार्रवाई करती है। प्रमुख साहब पूछ रहे हैं रेट क्या चल रहा है एमसीडी चुनाव में? अरे भाई, रेट तो खोखा पार्टी कौन है, अगर वो हमसे पूछेंगे तो बड़ा। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या किया इन्होंने, मैं इन्हीं की कहानी की बात कर रहा था तिलक भाई। कि अभी तक ये जहां चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना पाते, यानी आप आरोप लगाए तो वो सच है, ये आरोप लगाए तो वो झूठे हैं। ओके ओके प्रियंका जी, ओके ओके प्रियंका जी, वो सुना है ना आपने, तू डाल में पात। एक मिनट हो गया काजी भाई, 1 मिनट। चर्चा करता हूं मैं, बहस नहीं करता। अब बहस करनी होती तो इतनी देर में है। प्रमुख साहब तो अभी तो रुकते ही नहीं। फिर प्रियंका जी, वो डाल तू पात सुना है आपने? वही हो रहा है, नहले पर डाला। ये कैसे लगा आपको और इसको लेकर आप लोगों का क्या विश्लेषण है? भारतीय जनता पार्टी बातें कुछ कर ले ना, इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और ना ही ये लोकतंत्र में विश्वास है। आप देखिए किस तरह से हिमाचल का चुनाव हुआ, एक विधायक फोन डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी फोन करके कहते हैं कि वो आप नामांकन वापस ले। उसका रिकॉर्डिंग पूरे देश में देखा कि क्या हालत हो गई है पार्टी की, क्योंकि काम कुछ किया नहीं। तो अब यही तो करेंगे बैठ के कि आप नामांकन वापस लीजिए, आप नामांकन भरिए। तो धन और बल से चुनाव जीतने की जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि धन तो इनके पास है, ये पावर भी है सारी। यानी आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है वो सच है? नहीं, बात देखिए, ये तो विश्लेषण का विषय है, परंतु आपने वो वीडियो तो देखा होगा ना तिलक जी, जो ये अभी हिमाचल के इलेक्शन का था। उसमें तो कुछ झूठ नहीं था। वो तो खुद जो है विधायक जी, जो उनसे ही कहा जा रहा था कि नामांकन वापस लीजिए, और कोई और नहीं कह रहा था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है उसमें कुछ सच दिखाई देता है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी देखिए जिस तरह से राजनीति कर रही है, आज गुजरात के इश्यूज से पूछे जाए कि गुजरात में किसी भी एक जो है, जितनी भी वहाँ पर अभी विरोध हुए हैं उसमें कहीं भी शामिल है ये आम आदमी पार्टी? क्या जनता के मुद्दों से सरोकार है? ये तो इलेक्शन लड़ने चल रहे हैं, इनका कोई वहाँ पे संगठन है? तो हकीकत ये भी है कि बिना संगठन के, बिना किसी मुद्दे के, ये सिर्फ राजनीति में वोट बांटने का काम करना चाहते हैं। और देखिए, जहाँ दिक्कत क्या है? चुनाव तो आप जीत रहे हैं, वोट काट लेंगे बीजेपी के, दिक्कत क्या आपको? नहीं, वही तो देखना है इनकी मंशा क्या है, कि ये बीजेपी की बी पार्टी साबित होती है या बीजेपी की ही जो है। अच्छा, ये साबित होता है कि अगर आप चुनाव जीत गए तो ये बीजेपी की बी टीम होगी, अगर आप चुनाव हार गए तो ये बीजेपी की बी टीम होगी, यही ना? मतलब बी टीम तो रहेगी की तरह काम करने। देखिए, आप शुरुआत से देखिए कि किस तरह से ये कहते हैं कि जो है हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। हाँ। अरे भैया, विधायक खरीदे जा रहे हैं तो आप ये टीवी चैनल पर बढ़ के बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? प्रियंका जी, ये तो बोलते हैं, आपके तो बिक जाते हैं। ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, आपके तो बिक जाते हैं। वो तो बिक जाते हैं ना। हाँ, तो मैं आप ही से कह रहा हूँ, आपके तो बिक जाते हैं। आप लोगों के मुताबिक आप ही के विधायक बिक जाते हैं। हमारे विधायक उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और गोवा, मणिपुर, आपके विधायक तो बिक जाते हैं। ये तो आरोप लगाते हैं। नहीं करते, ये तो सिर्फ बातें करते हैं, ये तो सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, वहाँ की जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी। ओके काजी जी, प्लीज क्विक रिएक्शन। फिर मैं उसके बाद जो है पीयूष जी के पास जा रहा हूं और फिर समझूंगा कि ये आखिरकार सियासत की कहानी है क्या। उनके पास तो काफी लंबा तजुर्बा है इस बात का कि उन्होंने कभी देखे ऐसे हालात। लेकिन पहले काजी साहब रिएक्ट करिए, जो प्रियंका जी बात करी है, जवाब दीजिए। तिलक जी, प्रियंका जी ने जिस तरह की बात की है, स्पष्ट दिख रहा है ये किस मुंह से बात कर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने अपने विधायक भेज दिए, उत्तराखंड में इन्होंने अपने विधायक भेज दिए, महाराष्ट्र में इन्होंने अपने विधायक भेज दिए, मध्य प्रदेश में इन्होंने अपने विधायक भेज दिए, इन्होंने कर्नाटक में अपने विधायक भेज दिए। तो जिस पार्टी, मतलब आप एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ तिलक जी, 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाया है और 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी से विधायक खरीद कर सरकार बनाया है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में तो इलू चल रहा है, ये पूरा देश देख रहा
है? कौन सी नई बात ये बता रहे? आम आदमी पार्टी को भी नहीं बता रहे, जो आज दिल्ली में ये जीरो हो गए, पंजाब में इनकी कहानी खत्म हो गई, गुजरात में कहीं ये लड़ाई में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कहीं ये लड़ाई नहीं है, और ये आम आदमी पार्टी की बात करें, जो आम आदमी पार्टी गुजरात से लेकर पूरे देश के अंदर आज रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रही है। आज कम से कम एक ऐसा समय है कि जो गुजरात के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो देश के संविधान के लिए खतरा है, वो निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है, वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के वजूद के लिए खतरा है। जवाब दीजिए प्रियंका जी। पार्टी को कम से कम इस तरह की गंदी घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको साथ आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की हरकत के खिलाफ लड़ना चाहिए था। फिर लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, चुनाव आयोग नहीं बचेगा, चुनाव नहीं बचेगा, तो क्या राजनीति करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस की तरह पूरा देश हो जाएगा। ये देश बचाने का मौका जब इस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, ये बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी। आज अगर इस मौके पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं बोल पा रही है और भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में इलू इलू चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी बात पर सिर्फ हंसी आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि आज अगर कोई भी पार्टी हिम्मत जुटा पा रही है कि प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट सवाल पूछने की, उनके खिलाफ जो है उनकी जितनी भी कमियां हैं उसको निकाल कर बाहर लाकर जनता के सामने रखने की, चाहे वो हमारी यात्रा हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कितने विधायक मध्य प्रदेश में आपने देखे थे? जरा सा प्रियंका जी बता दीजिए हमको। अरुणाचल प्रदेश में आपने कितने विधायक देखे? महाराष्ट्र के अंदर आपने कितने विधायक देखे? कर्नाटक के अंदर आपने कितने विधायक देखे? आप अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही हैं, अपने नेताओं को नहीं बचा पा रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे निकले हैं। तो पहले अपनी पार्टी बचा लीजिए, अपने कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद बचा लीजिए, फिर चुनाव फिर कोई बात करिएगा। कि आप तो सिर्फ गाना गाते रह गए, कौन से विधायक चले गए आपके? कौन सी सत्यता थी इसमें, ये बताइए ना। कोई एक प्रूफ दे पाए आप आज तक? आज जो कुछ गुजरात एक मिनट प्लीज। मैं पीयूष सर माफी चाहूंगा, मैं एक मिनट देर से आने के लिए माफी चाहूंगा पीयूष सर आपके पास, लेकिन मैं जरा समझना चाह रहा था कि ये राजनीतिक दल राजनीति जो करते हैं बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि राजनीति में आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, हिट एंड रन। जो पार्टी कहती थी कि पैसा ले तो पैसा ले लेना, वोट हमें ही देना और रिकॉर्डिंग भी कर लेना, वो पार्टी कहती है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, किसने खरीदा? रिकॉर्डिंग ही नहीं। आज कह रहे किडनैप कर लिया, किडनैप करके नामांकन वापिस हो गया, और वो शख्स कह रहे कि मेरे को किडनैप ही नहीं किया। पीयूष सर, ये राजनीति में हो क्या रहा है? इससे पहले कभी आपने देखा? आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगा। देखिए तिलक जी, मुझे सीधे दिखाई दे रहा है कि एक जैसे अंडरवर्ल्ड जो जिस तरह से काम करता है, और जो उसके बारे में जो सुना जाता था कि जो है कि अगवा कर लिया, और जो है कि उसको जो है कि और कैंडिडेट को बंधक बना लिया, और इस किसी अपराधी को या अपने ओपोनेंट को, उसी तरह की चीजें अब दिखाई दे रही है देखिए। और ये दोनों उस पार्टियों द्वारा हो रही है लगातार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो दोनों ही हिंदुत्व के जो है क्लेमेंट हैं, दोनों ही हिंदुत्व के दावेदार हैं, और एक आपस में प्रतिस्पर्धा में है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। और वही देखिए इन दोनों का ही, चाहे दिल्ली का मसला हो, गुजरात का मसला हो, लगातार इस तरह की घटना आ रही है। आरोप प्रत्यारोप को उस पे लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, और दोनों ये ड्रामा जो है क्रिएट कर रहे हैं। देखिए तिलक जी, पहले इस तरह की जो भारतीय राजनीति में ये परिदृश्य देखने में नहीं आता था। वहाँ कम से कम जो है कि क्योंकि देखिए पार्टियां जो है कि काम करती थी, उनका कार्यकर्ता जमीन से जुड़े रहते थे। हालांकि भाजपा में आज भी ऐसे कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है और ये चुनाव में कूद पड़ती है बिल्कुल। ये सत्ता में आना चुनाव में बिना अपना कैडर तैयार किए हुए, बिना कार्यकर्ता, ये उधार का लाती है, देखती है कौन दूसरी पार्टी का व्यक्ति है उसको ले आती है, या कौन व्यक्ति है जो थोड़ा जिसका नाम है समाज में, उसको पकड़ के ले आती है, और फिर उस व्यक्ति का मोहभंग हो जाता है इस पार्टी से, वो वहां से छोड़ के चला जाता है, या ये उनको निकाल देते हैं क्योंकि ये किसी और को उनको लगता है कि इस व्यक्ति से तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए
आम आदमी पार्टी लगातार अपने को खबर में बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। और जहां तक ये है, अब वो कैंडिडेट जो है कि खुद ही जो है ये बात कह दी कि मुझे जो है कि कोई इस तरह से कोई भी जो है मुझे अगवा नहीं किया गया, मुझे किडनैप नहीं किया गया, और मैं एक दबाव में था। मेरे लोगों ये ने खबर में खुद को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कैंडिडेट आपने कभी देखा कोई ऐसे नामांकन वापस करता, अपना नाम वापस लेता है? काली गाड़ी आती है, उससे निकलते हैं, उसमें धक्का मार के कैंडिडेट को बिठाया जाता है और वहां पे नामांकन वापस करने के लिए पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। इसके मतलब देखिए कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है। अब सवाल तिलक जी यही है कि हम किस पे विश्वास करें। जिस व्यक्ति का किडनैप किया गया आम आदमी पार्टी के अनुसार, वो खुद कह रहा है कि जो है कि मेरा तो नहीं हुआ, मैंने खुद ही जो है कि ये निर्णय लिया है कि मैं वापस ले रहा हूँ अपना नामांकन, क्योंकि मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। वहीं पे जो हम ये सीन देख रहे हैं जहाँ पे जो है कि ये गाड़ी टक्कर देती है, उसको जबरदस्ती बैठाया जाता है, तो इस बात को बल मिलता है जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो ये है कि इन्होंने जो है इसको जबरदस्ती नामांकन वापस दिलवाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देखिए आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है गुजरात में कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा डर हो जाए कि वो किसी कैंडिडेट का जो है और एक सीट से जो है वैलिड सवाल है। ब्रेक के उस पार यही सवाल उठाऊंगा जो बात आप कह रहे हैं पीयूष सर, ये बहुत वैलिड सवाल है और सवाल का जवाब कादी साहब आप दीजिएगा ब्रेक के उस पार। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्या ये बात सही है जो बात पीयूष जी कह रहे हैं और जो बात प्रियंका जी ने कही इशारों में कि भाई खबरों में बने रहने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ये गेम खेल रही है? सच क्या है? ब्रेक के उस पार इसी सवाल को उठाएंगे। नामांकन साजिश या फिर सियासत, हकीकत क्या है? ब्रेक से पहले तमाम सवाल थे और सवालों के जवाब। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। काजी साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा जो बात पीयूष जी ने और प्रियंका जी ने कही, फिर मैं प्रमुख साहब के पास जाऊंगा। ये आपके हर विधानसभा सीट पर भगवान की दया से है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा से हर सीट पर कैंडिडेट है सर। तो फिर ये सूरजपुर के ही कैंडिडेट को लेकर ये संशय क्यों बना? क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का ये कृत्य किया है, सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण ये इस बात का है कि गुजरात में उन्हें आम आदमी पार्टी से डर लगने लगा है। और ये नहीं, वो तो प्रियंका जी कह रही हैं आप बी टीम है, आप सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके एक ही कैंडिडेट के साथ ऐसा क्यों हुआ जो बात पीयूष जी ने और प्रियंका जी ने कही? कितनी हास्यास्पद बात हो रही है तिलक जी। गुजरात पुलिस को हमने भेजा था कि उनका नामांकन वापस करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को हमने भेजा। जो लोग उस वीडियो के अंदर दिख रहे हैं वो कोई अनजान चेहरे नहीं है तिलक जी। आप ग्राउंड रिपोर्ट लेकर देख लीजिए, उसमें जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के एक मंत्री हैं, उनके करीबी लोग वहां पर मौजूद हैं। वो जो लोग वीडियोज में दिख रहे हैं उनके सैकड़ों फोटो आपको। कांग्रेस और प्रियंका जी का ये कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं बचा गुजरात के अंदर। ये तो 5 सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी की बात आप क्यों बार बार कर रहे हैं? जो पार्टी लड़ाई में कहीं से नहीं है, जो पार्टी पिछले चुनाव में इसी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका अदा की। मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं। अरे भाई, तो ऐसे तो पंजाब में सरकार में थे, ऐसे तो दिल्ली में सरकार में थे। ओके प्रियंका जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। पूछ लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी की बात मत करिए, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है। प्रियंका जी, गुजरात की जनता इस बात को कह रही कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी को शर्म करनी चाहिए जब इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक महिला नेता के साथ बदसलूकी करी गई थी, तो सारे घटना का जो आलोचना की थी सबने, जो हमारी विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई थी। और आज अगर इतने शर्मनाक मौके पर भी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ खड़ी है तो ये बेहद शर्म की बात है। और कांग्रेस का चाल चलिए और दिख रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, अब देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरा जग जाहिर है कि कौन किसके साथ है, ये पूरा जग जाहिर है, इसमें किसी सफाई की जरूरत नहीं है। ये चिल्लाते ही रहते हैं और उनकी नाक के नीचे से। अरे 9 राज्यों में प्रियंका जी आपके विधायकों ने भाजपा की सरकार बनवाई, उससे जवाब दे दीजिए मुझे। ऐसा तो आपका एक भी विधायक क्यों नहीं किया जब वो खरीद रहे थे?
क्या आपके सारे अरे हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, तो पूरा देश जानता है। वाह 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 वाह। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की ब्रांड एम्बेसडर है, ये पूरा देश जान रहा है। इसी वजह से आज आपका वजूद खत्म हो रहा है पूरे देश के अंदर। आप तो भ्रष्टाचार की ब्रांड एम्बेसडर पार्टी है। आप आम आदमी पार्टी से कम मुकाबला करेंगे। एक मिनट काजी जी, देखिए ये मसला जो है वो काफी गंभीर है। मैं प्रमुख साहब और पीयूष जी के पास जाऊं, मैं एक सवाल मेरे जहन में आया। देखिए, आप हैं कट्टर ईमानदार, समझ रहे हैं आप, और वो है राष्ट्रभक्त, मतलब सर्टिफिकेट, अगर आप किसी को टिकट दे रहे हैं उसके साथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार है, हमने इसलिए इसको टिकट दिया, है ना? यही बात है ना? और जैसे ये बोलते हैं कि बीजेपी वाले कि भैया ये राष्ट्रभक्त है इसलिए हमने इसको टिकट दिया, मतलब टिकट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी देते हैं आप लोग कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन कट्टर ईमानदार है। अब एक कट्टर ईमानदार को आपने टिकट दिया, ठीक, अब वो कट्टर ईमानदार किडनैप हो गया। अब वो कट्टर ईमानदार ये कहता है कि नामांकन जो है मैंने अपनी मर्जी से वापस लिया। अब मैं उसे कट्टर ईमानदार मानूं कि नहीं मानूं? किसे मानूं फिर? मैं ईमानदारी से आपसे पूछूंगा, ईमानदारी से आप देखिएगा, आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, सबकी तहकीकात करी होंगी, सबकी पड़ताल करी होंगी। ईमानदारी से आप बता दीजिए आपको क्या लगता है। नहीं, मैं तो ईमानदारी से सवाल पूछ सकता हूं सर, मैं जज नहीं हूं ना, मैं तो सवाल पूछ सकता हूं। अगर कट्टर ईमानदार को आपने टिकट दिया सर्टिफिकेट के साथ, वो कट्टर ईमानदार फिर झूठ क्यों बोल रहा है? आज उसके परिवार पर बन के आई, आज गन पॉइंट पे आप जो चाहे उससे कहलवा लीजिए, उसका परिवार खतरे में डाल दिया। नहीं, पीयूष जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं पीयूष जी फिर फाइनल, मैं फिर आ रहा हूं प्रमुख साहब आपके पास। पीयूष जी इत्तेफाक रखते हैं, कह रहे गन पॉइंट पे तो किसी से भी कुछ भी बुलवा लीजिए आप। नहीं, देखिए इतना आसान नहीं है, देखिए इतना आसान नहीं है। और जो राजनीति में आता है इतना डरपोक भी नहीं होता है। हाँ। कि वो जो है कि कोई आप बंदूक लग दीजिए और वो जो है डर के मारे जो है कुछ भी कह दी। तो मैं नहीं मानता। देखिए जी, ये पूरा ड्रामा हो रहा है और इस ड्रामे का फायदा इन दोनों पार्टी को होगा, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी खासकर जो है कि लगातार जो है, जो पहले एक उम्मीद थी और उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया था, लेकिन अभी जो आप सोशल मीडिया में देखिए तमाम जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, इसमें कुछ एरिया को छोड़ के जो है कि आम आदमी पार्टी का कहीं कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका वहाँ संगठन नहीं है। वो वहाँ लगातार जो है कि उनको अध्यक्ष जिसको बनाया उसको लगा के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर एक दूसरे व्यक्ति को ले आए। वहाँ पे तो असंतोष भी बहुत है वहाँ पे जो है। इसे आपको याद होगा कि इंद्रनील राजगुरु थे, वो जब कांग्रेस से आए वो आम आदमी पार्टी में, फिर वो 6 महीने में चले गए, वापस कांग्रेस में चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ उनका कहना था। तो ये तमाम चीजें दोनों पार्टी को ये सूट करता है कांग्रेस को दूर करने में। देखिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कितना भी एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व की घुट्टी पिला दी है वहां पे गुजरात में, उसके चलते वो काफी वहां पे मजबूत है, उसका कैडर मजबूत है, उसका वोट बैंक मजबूत एक वोट बैंक है। उसमें सेंध लगा पाना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी बनी रहे रेस में, ये जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कांग्रेस के वोट काटे वो आम आदमी पार्टी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। ठीक, एंटी इनकम्बेंसी ठीक, कारी साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक मिनट, मैं बहुत देर से जो है प्रमुख साहब कह रहे हैं कि निपट लो यार, निपटना है आपस में निपट लो, हैं प्रमुख साहब? कुछ सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे। सर जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं के दे लेते, तो आप रहने दो, आपका बड़ा खतरनाक सवाल होता है, घेर लेते हैं आप। नहीं, मैं कोई खतरनाक सवाल नहीं करने वाला, मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल सवाल करता हूं, कभी मेरा खतरनाक सवाल करने की आदत भी नहीं है, खतरनाक सवाल नहीं करूंगा, चिंता मत करिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, और वो सवाल मेरा तस्वीरों में छिपा हुआ है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं, प्लीज जरा उसको एम्बियंस के साथ, यानी कि आवाज के साथ, ऑडियो के साथ प्ले करिएगा, जो आम आदमी पार्टी ने तस्वीरें ट्वीट की हैं। प्रमुख साहब जरा ध्यान से देखिएगा और इस तस्वीरों को देश भी देखेगा, प्लीज प्ले करिए। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ये हमारे प्रत्याशी हैं जो बीच में गोला किए हुए हैं।
स्काई कलर की शर्ट पहने हुए हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं। अब फिर जाइए आप इस पे, ये हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन करते वक्त उसकी फोटो है, ये कंचन जरीवाला की फोटो है, और ये वो व्यक्ति है दाढ़ी वाला जिसको आपको पहचानना जरूरी है कि ये व्यक्ति है कौन। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रवि के साथ मौजूद है। अब आप देखिए, ये यहां पर मौजूद है, ये व्यक्ति जो हमारे प्रत्याशी को लेकर आरओ ऑफिस में कुछ गुंडों के साथ आ रहा है। अब आगे आप आ जाइए, ये जो रवि नाम का व्यक्ति है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी के साथ और वहां के मंत्री, गुजरात के मंत्री महोदय चुडासमा जी के साथ, पुणेश मोदी के साथ मौजूद है। पुणेश मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ, भूपेंद्र पटेल जी के साथ, पुणेश मोदी गुजरात के मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता रवि देखा जा रहा है। निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण नेता होगा जिसके साथ ये दोनों लोग मौजूद हैं। और इसके पीछे आप जाएंगे अगर, और ये रवि के साथ उस व्यक्ति की फोटो है जो हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाला। प्रमुख साहब, इंडिया वॉइस इन तस्वीरों की कोई पुष्टि नहीं करता, पहली बात, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद एक छोटे से सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। छोटे से सवाल का जवाब, कोई खतरनाक सवाल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। सवाल इतना भर है, इन तस्वीरों को अगर आधार माने, अगर वाकई में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो ये आम आदमी के प्रत्याशी के साथ बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? सर, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। तस्वीरों में आज की तारीख में बहुत बड़े घपले घोटाले हैं और उनको आधार कोई मानता भी नहीं है। दूसरी बात ये है, नहीं, मैं आधार नहीं मान रहा, मैं पहले कह रहा हूं इन तस्वीरों की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता, लेकिन मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो आपके कैंडिडेट के साथ बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? और वही नेता दिखाई दे रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें हैं जिनकी। मैं इसको गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहा कि पूरी डिबेट जो है, जो मैं चाहता था वो नहीं हुई, लेकिन फिर भी डिबेट सही दिशा में गई और मैं चाहता हूं कि कुछ मिनट जो सेकंड बची हैं उन पर चर्चा हो जाए। नहीं, वो जनता को तय करने दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, डिबेट सही दिशा में है या नहीं, जनता को तय करने दीजिए। मेरा सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी के नेता, अगर रत्ती भर भी सच्चाई है उन तस्वीरों में, तो बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ? मैं सारा जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से हमारे काजी साहब ने सवाल उठाए बार बार, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ए और बी टीम का भी बताता हूँ कि या तो कांग्रेस कहे कि वो बी टीम है, या सर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है वो बी टीम कहेंगे, सी टीम कहेंगे, डी टीम कहेंगे। मेरी दिलचस्पी ये है कि ये तस्वीरों की सच्चाई क्या है। और तस्वीरें प्लीज प्ले करते रहिए साथ साथ। प्रमुख साहब, ये तस्वीरों की सच्चाई क्या है, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। वो है ही नहीं कुछ, उस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। उस तस्वीरों का कोई आधार नहीं है। मतलब तस्वीरों का कोई आधार नहीं है। जो तस्वीरें आम आदमी पार्टी ने ट्वीट की, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से प्लीज उसे प्ले करें। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्यों आधार नहीं है इन तस्वीरों का? इन तस्वीरों का आधार क्यों नहीं है? अगर ये तस्वीरें झूठी है तो आम आदमी पार्टी पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? आप मानहानि का मुकदमा करिए ना आम आदमी पार्टी पर, अगर ये तस्वीरें झूठी है तो। प्लीज प्रमुख साहब आइए स्क्रीन पर। प्रमुख साहब, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो आप इन पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? आप पर मानहानि का मुकदमा नहीं करते, आप इन पर मानहानि का मुकदमा नहीं करते। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अगर इस प्रदेश में, इस गुजरात में आम आदमी पार्टी दूसरे पायदान पर खड़ी हो जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चैलेंज कर रहे हैं हम, ना कांग्रेस का समर्थन करते ना विपक्ष का। विपक्ष हर जगह होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ होना चाहिए। आप ये बात दोबारा से दोहराइए, मैं रिकॉर्ड रखता हूं। प्रमुख साहब, आप जानते हैं मेरी आदत है रिकॉर्ड रखने की। आप बोलिए ये बात दोबारा, आप बोलिए ये बात दोबारा।
प्रमुख साहब, मैं भी रिकॉर्ड रखता हूं, आप जानते हैं मेरी आदत। दोबारा से बोलिए ये बात जो आपने बोली है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर गुजरात में रह जाए, जीत तो छोड़िए, अब कौन सी पार्टी आती है मुझे भी नहीं करता, तो मैं भी छोड़ दूंगा। आम आदमी पार्टी है ही नहीं, गुजरात में खड़ी नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। अगर ये तस्वीरें झूठी हैं, ये आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप इन पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? अगर ये तस्वीरें झूठी हैं तो आपके नेता उस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। ये कह दिया था तिलक जी 4 घंटे पहले, ये कह दिया था डिबेट में कि दिन छिपने से पहले पहले प्रकाश होगा। इनका झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सर कौन झूठ बोल रहा है, यही तो सवाल है। ये तस्वीरें झूठी है, ये तस्वीरें झूठी है, तो आप क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं इनके ऊपर? ये कह रहा था, मुझे भरोसा था गुजरात की सरकार पर, मुझे भरोसा था देश के प्रधानमंत्री पर, मुझे पता था कि गुजरात को छेड़ा गया है, इसलिए इस केस में ज्यादा समय नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। ओके काजी जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद प्रियंका जी और पीयूष जी आपके पास आ रहा हूं। काजी जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठी हैं। देखिए तिलक जी, ये सब कुछ झूठ बता रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पर भी आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, मैं बात मानता हूं उनकी। आम आदमी पार्टी तो पहले नंबर पर है, गुजरात की जनता हाथों हाथ लेने का काम कर रही है, और जिस तरीके से ये मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, उससे हमारे इस दावे को पूरी मजबूती मिलती है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है इन लोगों के बीच में। इन्हों का खेल इन दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है। वो पार्टी कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर 5 सीटें जीतने की हैसियत में नहीं है, उस पार्टी में दूसरे नंबर पर लाने की बात कर रहे हैं। पार्टी पे इनको आ रहा है, पूरा गुजरात जान रहे कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर सरकार बनाने जा रही है, अपने पूरी पार्टी को कर दे रहे हैं। जितना मेहरबान है पार्टी पे, तो मेहरबान कौन हो सकता है जिसके बीच में इलू इलू चलता है, उसी को इतनी मेहरबानी होती है। और कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो पूरी देश की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, किस हद पे उतर आए हैं। जहां पहले खरीदते थे, सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, ईडी का इस्तेमाल कर लिया, हैदराबाद से रिकॉर्डिंग आई, एक मिनट प्लीज प्रियंका जी और पीयूष जी के पास जाऊंगा मैं। एक सेकेंड प्लीज, ऑडियो नीचे, बस 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। प्रियंका जी, आप तो कह रहे थे कि ये ए और बी टीम है, ये तो आपस में भिड़ रहे हैं, ये नूरा कुश्ती चल रही है, मैच फिक्स है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही वो किसी आंदोलन में वहां पर है। और मैडम, इसी अस्तित्व को आप पंजाब में भी नकार रहे थे और दिल्ली में भी नकार रहे थे, क्या उन्होंने वहां पे सरकार नहीं बनाई? नहीं, यहाँ इनकी लड़ाई किससे है? ये बैठ के यहाँ कांग्रेस, आपके कितने राज्यों में सरकारें हैं? नहीं, ये बताइए, ये कांग्रेस, मैंने आपको पूछा आपके कितने राज्यों में सरकारें हैं अपने दम पर? भाई अपने दम पे ही है जितनी सरकार बनी थी। ये तो और है कि भारतीय जनता पार्टी, मैडम आपके अपने दम पर कितनी सरकारें हैं कांग्रेस की राज्यों में? अरे माना कि हमारी सरकार आज नहीं है सारे स्टेट में, बट जितने स्टेट में हमारी सरकार थी वो कहाँ कैसे तोड़ी गई, लोकतंत्र से किस तरह से। तो मैडम आपके विधायक क्यों बिक जाते हैं आपके मुताबिक ही? इनके तो नहीं बिकते। ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए, ये सवाल कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, तो ये सवाल आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे तो यहाँ सारे बिकाऊ हैं। सीक्रेट यही रिवील कर सकते हैं कि कोई कैसे खरीद। मैडम आप ही तो कह रही है कि हमारे विधायकों को खरीद लेते हैं, तो इसका मतलब बिकाऊ है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों नहीं खरीद पाते ये? अरे तो सांझ को आँच ही क्या है? आप देखिए ना, इनके पास जब परिवारवाद की कमी पड़ती है तो ये हमारे परिवार के लोगों को ले जाते हैं और बुराई करते हैं, परिवारवाद। तो ये वैसी पार्टी है ना, खाने के दांत कुछ और है। फाइनल कमेंट पीयूष सर, मैं कल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया, और कल मैंने उस मुद्दे को जब लेकर आया तो सबने कहा कि क्यों इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो, कहीं देखा और सुन रहे हो? मैंने कहा नहीं, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्या? मोरबी पुल हादसा, 150 लोग मर गए, किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी 15 दिन से किसी को मालूम नहीं। हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, कोई खबर नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसे विषयों को लेकर वो मुद्दे भटक जाते हैं जो मुद्दे ग्राउंड के मुद्दे हैं? पीयूष सर, फाइनल कमेंट प्लीज। जी तिलक जी, निश्चित रूप से आपने सही बात कही है। और ये देखिए, मोरबी का जो मुद्दा था, जो होना चाहिए था, मेन मुद्दा वही होना चाहिए था। और जो इतने लोग
की जाने चली गई और वहां पे एकदम सन्नाटा है, देखिए बिल्कुल। और इस तरह की जो फर्जी तरीके से इस तरह की जो है घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें देखिए अभी आपने कहा कि बीजेपी का आदमी कैसे वहां दिखाई दिया, तो मुझे पहले ये देखना होगा कि जो कंचन जरीवाला है वो कहाँ, कभी क्या भाजपा से जुड़े थे वो, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है उनका कहाँ से लिया गया, वो बैकग्राउंड क्या रहा, ये सब भी जांच करने की जरूरत है। हो ठीक, फाइनल 10 सेकंड प्रमुख साहब। लेकिन प्रमुख साहब, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए राजनीति का जो क्षरण हुआ है पूरी तरीके से, जो मुद्दे आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, जो इतने लोग वहां मर गए, उसको लेके उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए कोई सवाल नहीं खड़ा करा, ना आम आदमी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को मुंह छिपाती फिर रही है। सर जानबूझ के सर ये जो कट्टर ईमानदारी का जिक्र करते हैं और बिल्किस बानो पर चुप हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कट्टर ईमानदारी का जिक्र करते हैं और बिल्किस बानो पे चुप हो जाते हैं, कहते हैं ना बाबा ना ये सवाल मत पूछना, गुजरात में नहीं यूपी में आके पूछना, वहां बताएंगे। फाइनल कमेंट आपका प्रमुख साहब, जो तीन तस्वीरों की सच्चाई क्या है? 3 तस्वीरें एक एक करके रखी, सच्चाई क्या है इनकी? तस्वीर को मैं तस्वीर पर जो है ना, आपका जैसे चैनल ट्रस्ट नहीं करता, मैं भी ऐसी तस्वीरों को मानता नहीं, क्योंकि तस्वीर की कोई आज के समय में कोई भूमिका है नहीं। ठीक है, किसकी तस्वीर कहाँ खिंच जाए कोई भरोसा नहीं। इन्हीं तस्वीरों को 2014 से पहले आप दिखाते थे, इन्हीं तस्वीरों को 2014 से पहले आप दिखाते थे, जिन्हें आप मानते नहीं। हमारी ठीक, उस समय आम आदमी जैसे कलाकार नेता नहीं थे जो तस्वीर काट के उनका मतलब ये आपसे बड़े कलाकार हैं क्या? ये आपसे बड़े वाले कलाकार हैं क्या? ये वो कलाकारी इन्हीं लोगों ने शुरू की है। अच्छा, दिखाने का काम किया। चलिए थैंक यू। अब जनता को तय करने दीजिए, जब आप कह रहे हैं कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं तो जनता को ही तय करने दीजिए, है ना? जनता को ही तय करने दीजिए कि कौन सच्चा और कौन झूठा। क्या वाकई ये आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है या कांग्रेस बी टीम है? कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी बी टीम है, आप कह रहे हो कि नहीं कांग्रेस की बी टीम है। आप जनता को तय करने दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, काजी साहब आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, और देवेंद्र प्रमुख साहब आपका भी। तो आखिरकार नामांकन को लेकर यह साजिश थी या फिर एक सियासत? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।